राजस्थान के एक छोटे से गांव खैरपुर की यह घटना है। गांव के बाहर एक पुराना खेत था, जिसे लोग डायन वाला खेत कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी और अब वह बारिश की रातों में भटकती है। गांव में गीता नाम की विधवा और उसका बेटा रोहित रहते थे। गीता बार बार बेटे को समझाती, रात को उस खेत की तरफ मत जाना। सुना है जब भी तूफान और बारिश आती है, वो चुड़ैल और भी ताकतवर हो जाती है। माँ, ये सब तुम्हारे ज़माने की बातें हैं। बारिश में बिजली कड़कती है तो लोग उसे चुड़ैल का गुस्सा समझ लेते हैं। एक दिन गीता अचानक तेज बुखार से तपने लगी। दवा लेने के लिए रोहित को जाना पड़ा, लेकिन गांव का हकीम उसी खेत के पार रहता था। उस रात तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। कच्चे घर की छत से पानी टपकने लगा। गीता कमजोर आवाज में बोली, रोहित, रात बहुत खराब है, मत जा, मैं सह लूंगी। नहीं माँ, मैं आपको यूं तड़पते नहीं देख सकता। चाहे बारिश हो या चुड़ैल, मैं दवा लेकर आऊंगा। रोहित खेत की ओर बढ़ा। रात के अंधेरे में सिर्फ बिजली की चमक से रास्ता दिखता। चारों तरफ पानी भर गया था, पगडंडी कीचड़ में डूब चुकी थी। कौन है? बिजली चमकी तो सामने खेत में एक औरत दिखाई दी। भीगे बाल जमीन पर लटक रहे थे। लाल साड़ी की चुन्नी कीचड़ में घसीट रही थी। उसका चेहरा हरे रंग की चमक से दमक रहा था। तू भी इस तूफानी रात में मेरे खेत में चला आया। अब लौट नहीं पाएगा। चुड़ैल अचानक उसके पास आ पहुंची। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थी। बारिश का पानी उसके पैरों के नीचे छूते ही उबलने लगा। मैं यहाँ अपनी माँ के लिए दवा लेने आया हूँ। मुझे छोड़ दो। तुझे तेरी माँ बहुत प्यारी है। देख, मैं भी कभी माँ थी, लेकिन इस गांव ने मुझे चुड़ैल कहकर इसी खेत में जिंदा दफना दिया था। अब हर बारिश की रात मैं किसी न किसी को अपना शिकार बनाती हूँ। वह अपने लंबे नाखूनों से रोहित को पकड़ने ही वाली थी कि अचानक गीता अपनी बीमारी की हालत में भी बेटे के पीछे खेत तक चली आई थी। आंधी बारिश में उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन वह जोर से चिल्लाई, मेरे बेटे को छोड़ दे। अगर तू सच में कभी माँ थी तो मेरी ममता की कसम खा, इसे नुकसान मत पहुंचा। चुड़ैल एक पल को रुक गई। उसके चेहरे पर पीड़ा और आंसू की लकीरें उतर आईं। तेरी ममता ने मुझे मेरे अतीत की याद दिला दी। मैं तेरे बेटे को नहीं छूंगी, लेकिन इस खेत की मिट्टी मुझे हमेशा बांध कर रखेगी। इतना कहते ही चुड़ैल बिजली की चमक के साथ काले धुएं में बदलकर खेत की मिट्टी में समा गई। बारिश धीरे धीरे थम गई। रोहित हकीम से दवा लाकर लौटा और माँ की जान बचा ली।
गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सबने मान लिया कि सचमुच उस खेत में चुड़ैल थी। लेकिन अब वह हमेशा के लिए शांति पा चुकी थी। उस दिन से लोग कहते, माँ की ममता इतनी पवित्र होती है कि वह चुड़ैल के श्राप को भी मिटा सकती है।